प्रियंका संभव, भारत बदल रहा है और इस बदलाव में जो हमें दिख रहा है वो ये कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रही हैं और देश की हर महिला को वित्तीय आज़ादी के लिए प्रेरित करती है HDFC म्यूचुअल फंड की मुहिम बरनी से आज़ादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क, जिसमें हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो अपना कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो पहले से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। इन कहानियों में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इन्होंने वर्षों पुरानी सोच की बरनियों को तोड़ा है और अपने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। तो इस खास बातचीत में मेरे साथ जुड़ी हैं कुछ ऐसी खास महिलाएं और एक बेहद खास मेहमान, नवनीत मनोज जी, MD और CEO HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नवनीत सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला इस खास कैंपेन के लिए, इस पर बात करने के लिए। और इसके साथ मेरे साथ हैं कुछ खास महिला उद्यमी, रिमझिम साइकिया MD तात्विक आयुर्वेदा एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, दिशा गर्ग फाउंडर हैं दिशा क्लोथिंग की, प्रतिभा शर्मा फाउंडर 1111 स्लिमिंग वर्ल्ड। इन तीनों की कहानियां सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारी पूरी जो ये कैंपेन है, इसके पीछे की आपको कहानी बताते हैं, इसकी एक झलक देखते हैं। आजादी के 79 साल, भारत बना तरक्की की मिसाल। तरक्की आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाई। आर्थिक महाशक्ति भारत के लोगों की बढ़ी कमाई। 79 साल में दुनिया काफी बदल जाती है। पहले सिर्फ पुरुष कमाते थे, आज महिला भी कमाती है। कमाई और बचत के नए रास्ते खुले हैं। बचत बढ़ी तो पैसे बचाने के तरीके भी बदले हैं। बदलाव औरतों की जिंदगी में भी हुआ है। वक्त ने घर की दहलीज लांघने की अड़चन को दूर किया है। महिलाओं ने परिवार, इकोनॉमी और देश भी संभाला है। सदियों तक एक बरनी में पैसा बचाकर परिवार को मुश्किलों से निकाला है। क्या यह सब काफी था? नहीं, कतई नहीं। इसलिए औरतों ने एक लंबे संघर्ष के बाद बरनी से आजादी हासिल की। औरतों की फाइनेंशियल आजादी पर HDFC म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आजादी इन पार्टनरशिप विद TV9 नेटवर्क। अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। नवनीत सर, वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से मुंबई पहुंचे, तो वो छोटे से बयावर से मुंबई जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा कि महिलाएं आपके घर में किस तरह से पैसे बचाती थी और मुंबई में उनका पैसों से क्या रिश्ता था? सबसे पहले तो पुनः प्रियंका जी, आपका और TV9 नेटवर्क का बहुत बहुत आभार इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आप इतने अच्छे महिला उद्यमी हमारे साथ जोड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आपने सही कहा कि मैं जब राजस्थान से आया और मुंबई में जब मैंने कई ऐसे प्रोफेशंस देखी, महिलाएं जो उद्यमी हैं उनको देखा, तो मुझे बहुत फ़र्क लगा। वहाँ से आज जहाँ भारत आ गया है, जहाँ आप कहीं भी भारत में जाते हैं, छोटी सी जगह पे भी जाते हैं, मैं भी जब मेरी जगह पर वापस जाता हूँ तो आपको दिखता है कि महिलाओं की आंखों में जब आपको एक आशा दिखती है, आकांक्षा दिखती है, कुछ करने की एक उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा दिखती है, तो आपको बहुत परिवर्तन लगता है। और आपने सही कहा कि हमारी जो सोच थी बरनी से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब 2021 में हमने कहा कि भारत को राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, कुछ मायनों में आर्थिक आज़ादी भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, देश बहुत आगे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर महिला को एक वित्तीय स्वतंत्रता मिले और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इस प्रयास में जोड़ सकें, तो ये हमारा एक कहूँगा कि एक मुहिम है। आप 30 साल से इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस 30 साल में आपने औरतों का रिश्ता पैसों से कैसे बदलते हुए देखा? बहुत बदलते हुए देखा है। सो सदियों से महिलाएं अच्छी मैं कहूँगा कि बचत में अच्छी रही हैं। घर में 100 रुपये की कमाई होगी तो कहीं ना कहीं 10-20 रुपया बचा के रखेगी, चाहे वो रसोई की बर्नी में रखे, चाहे वो कहीं गद्दे के नीचे रखे, कहीं अपनी अलमारी में छुपा के रखे कि जिस दिन परिवार में ज़रूरत होगी तब वहीं से पैसा निकलेगा। और सबको एक आशा रहती है कि कहीं ना कहीं तो मम्मी के पास छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं दादी या नानी के पास पैसा छुपा हुआ है। लेकिन वो वहाँ से आगे की जो यात्रा है कि उससे पैसे को निवेश करके बढ़ाया भी जा सकता है, ये
पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है, और हमारी इंडस्ट्री के प्रयास रहे हैं, आप जैसे लोगों के प्रयास रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं, हमने एक स्टडी भी पब्लिश करी थी एमपी में विमेन इन्वेस्टर्स के बारे में, तो हम देख रहे हैं कि अब ज़्यादा महिलाएं और निवेश से जुड़ रही हैं, वो लंबे समय के लिए पैसा रखती हैं, वो ज़्यादा अमाउंट की एसआईपी करती हैं। रिमझिम साइकिया जी मेरे साथ हैं। रिमझिम, अपने सफ़र के बारे में बताइए ज़रा। आप एकदम बहुत अच्छी सी नौकरी कर रही थी, अच्छी सी तनख्वाह आ रही थी, पर अंदर कुछ चल रहा था कि ये नौकरी से बात नहीं बनेगी, तो क्या आपने क्या सोचा, अंदर क्या चल रहा था, और अब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कंफर्टेबल जॉब कर रही थी मैं, लेकिन उसके बाद मैं चाहती थी कि अपना एक पहचान जो है इसको और मजबूत बनाऊं और समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, एक इम्पैक्टफुल कुछ मैं चेंज लाऊं सोसाइटी में। और तभी मैंने स्टार्ट किया अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने की जो हमारा इनिशिएटिव था, और मेरा जो ब्रांड है इसका नाम है तात्विक आयुर्वेदा, जिसमें हम 22 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 90% महिलाएं हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, जो हमारे वर्कफोर्स हैं। ओके, सो खुद भी आप नौकरी से निकली, आप नौकरी देने वाली बनी और महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। क्या बात है रिमझिम। दिशा, नृत्य से ग्रेजुएशन करने के बाद घर में रोटी बनाई, बड़ों की देखभाल की, बच्चों को संभाला, पर अंदर था कि भाई कुछ करना है। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है जब आप अपने काम से छोड़ चुके हो। आपने पढ़ाई करी, शादी कर ली, बच्चे हो गए, आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। नया शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है, और बिल्कुल ज़ीरो से तो करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मुझे यही लगता है कि अगर आप चाहते हो, कहते हैं where there's a will there's a way, जहाँ पे आप करना चाहें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। कितना लड़ना पड़ा दिशा? बहुत मुश्किल था। घर में सबको यही लगता था कि भाई क्या करना है, बुटीक्स तो बंद ही हो रहे हैं, यू नो, नो इनकरेजमेंट फ्रॉम द फैमिली। बट हाँ, मेरे पेरेंट्स, उनको पता था, दे हैव सीन माई हार्ड वर्क, उन्होंने मेरी मेहनत देखी है कॉलेज में, तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं होता था कि भाई कुछ कर लेती तो अच्छा होता। और वो लाइन, दोज लाइन्स स्टेड विद यू, कुछ कर लेती तो कुछ करना था। कुछ अब करना दिशा था। क्लोथिंग खुल गया, अब एक बुटीक आप चला रही हैं साउथ दिल्ली में। बिल्कुल। क्या बात है। प्रतिभा, आप वेलनेस सेंटर चलाती हैं मुंबई में, लेकिन वेलनेस सेंटर का सपना जो अभी लग रहा है कि वाह आपने बहुत अचीव किया, जब आपने सोचा था बहुत मुश्किलों का सामना किया? मेरा जो जर्नी था वो मेरी खुद की पर्सनल जर्नी से स्टार्ट हुआ था। व्हेन मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो उसके बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड मैं खुद को कभी उतने वेट पे नहीं देखा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जा रहा था। सो मैं कांदिवली के एक जिम में गई, वहाँ मैं खड़ी थी एंड आई वॉज सो क्लूलेस कि सबके लिए कॉमन ही प्रोग्राम है, कॉमन डाइट प्लान है, कॉमन मशीन्स हैं, सब है। सो मेरी एक जो पोस्ट प्रेग्नेंट बॉडी होती है उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं था। तब मैंने वहाँ से सोचा ये मेरी प्रॉब्लम को मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूँ। सो मैंने अभी जो 11-11 फिटनेस सेंटर है, ये बहुत छोटे से स्टार्ट किया था हमने। सो वहाँ पे कैसे, वहाँ पे हमारा जो यूएसपी है कि इफ़ अ पोस्ट प्रेग्नेंट बॉडी, इफ़ अ मेनोपॉज बॉडी, इफ़ अ मेल हु इज़ नॉट वेरी ओके टू गो विद एनी सेंटर, सो उनके लिए सबके लिए कस्टमाइज्ड प्लान है। एंड थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग ओके नहीं होते इस बात को शेयर करने के लिए। सो वही प्रॉब्लम्स को मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और अपना ये स्लिमिंग सेंटर स्टार्ट किया। जो गैप देखा उससे आपने भरने की कोशिश की, और अब आप एक स्लिमिंग सेंटर चला रही हैं। रिमझिम, आप जो महिलाओं को एम्प्लॉय करती हैं, इससे जुड़ा एक सवाल आप कह रही थी, मैं मनोज सर से पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे महिलाएं काम कर रही है, जो सैलरी वो घर लेके जाते हैं, उनको हम जागरूक कैसे करें ताकि वो कुछ सिर्फ सेविंग ही नहीं, कुछ इन्वेस्ट भी करें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाने के लिए। यही हमारी मुहिम है, बढ़नी से आज़ादी। मुझे पक्का विश्वास है कि आप उनको जितनी भी तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनको जितना भी हर महीने दे रहे हैं, कुछ तो वो ज़रूर बचाते होंगे। कितनी भी महंगाई हो, कितना भी घर का खर्चा हो, लेकिन महिलाओं की एक आदत तो ज़रूर है कि कुछ तो वो कैसे न कैसे बचा लेगी उसमें से। अब आपको जो आगे का कदम उठाना है कि वो जो बचत कर रही है उसको वो निवेश कैसे कर दे, उस बचत को निवेश में कैसे बदलना है, ताकि वो पैसा जो अगर आज 100 रुपये बचा रही है या 1000 बचा रही है, वो 1000 ही नहीं रहे 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी वो बढ़े, वो भारत की प्रगति में भागीदार बने। जब आज अगर
अगर आप पूंजी बाज़ारों में पैसा लगाते हैं, थोड़े भी रकम से शुरुआत करते हैं, एक SIP कर देते हैं, 500 रुपये महीने की भी करते हैं, और जैसे जैसे उनकी आय तो बढ़ेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आप 2 साल बाद उनको और ज़्यादा देंगे, 5 साल बाद हर महीने और ज़्यादा देंगे, तो उनकी जो एक कैपेसिटी है निवेश करने की वो बढ़ती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा। बस ये कि पहला कदम जो लेना होता है, सबसे पहले उनको किसी एडवाइज़र से या किसी से भी एक बार आप मिलवाइए, ऐसे लोगों से जो उन्हें जागरूक कर सकें, इसका असर समझा सकें कि सिर्फ बचाइए ही नहीं, बढ़ने में मत रखिए, उसको आज़ाद करके उस पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दिशा, आप क्या नवनीत सर से कुछ जानना चाहेंगी? सेविंग जैसे आपने बोला हर लेडी करती है, पर जो मैं डिफरेंस देखती हूँ एक यंग गर्ल में और एक मिडिल एज में जो 45, 55, इसके अंदर अवेयरनेस कम है थोड़ी, तो उससे उनको कैसे आज़ाद करा जाए? ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जितनी महिलाएं दूसरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करती है अपने जीवन में, चाहे वो रसोई में करे, बच्चों के साथ करे या और जीवन में करे, उससे तो ये कम कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना है और किसी की भी मदद से या खुद ही स्वयं भी, आजकल तो इतने रिसोर्सेज हैं, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं और बहुत इजी हो गया है इंटरनेट की वजह से और इन तरह के लोगों के माध्यम से कि वो थोड़ा सीख सकते हैं और फिर थोड़ी सी आत्मविश्वास की ज़रूरत है। नवनीत सर, क्लोजिंग रिमार्क्स आप उन तमाम महिलाओं को जो हमारी इस बातचीत को देख रही हैं। सही निवेश, संयम और समय, लंबा समय देना पड़ता है और महिलाओं में वो होता है क्योंकि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही निवेश कर दिया, लेकिन अगर संयम नहीं है क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव आते हैं, और लंबा समय नहीं दिया, तो जो विमेन में एक एबिलिटी है लंबा समय सोचने की और संयम की, तो अगर वो तीनों को साथ में रखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगी। बहुत शुक्रिया नवनीत सर फॉर योर काइंड वर्ड्स और हमारे लिए समय निकालने के लिए। 3 महिला उद्यमी जो हमारे साथ जुड़ी थी, तो रुकिएगा नहीं क्योंकि आपने हमें सिखाया है आज की रुकना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।